आज मुझे सपने में क्या दिख गया। साक्षात आचार्य अग्निवेश मुझे दिखाई दिए। प्रणाम आचार्य अग्निवेश। क्या आप मुझे आयुर्वेद के अवतरण की कहानी सुनाने की कृपा कर सकते हैं? अवश्य। महर्षि आत्रेय के अनुसार जब सतयुग का अंत हुआ तब रोगों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। इन रोगों के कारण तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, व्रत और आयु इनमें विघ्न उत्पन्न होने लगे। तब प्राणियों पर दया करके पुण्यात्मा महर्षिगण पवित्र हिमालय के पार्श्व में एकत्रित हुए। इन महर्षियों में कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले, कुछ घर में रहने वाले और कुछ देवताओं के संकल्प मात्र से उत्पन्न थे। कुछ वन्य में रहने वाले ऋषि तो कुछ छोटे छोटे श्रेणी वाले ऋषि भी वहां उपस्थित थे। आगे क्या हुआ महर्षि अग्निवेश? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य ही है। इस हेतु रोगों की शांति का उपाय ढूंढने के लिए सभी महर्षिगण ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने ध्यान चक्षु से देखा कि इंद्र ही उन्हें शरण दे सकते हैं और रोगों की शांति का उपाय वे ही बता सकते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद का ज्ञान क्या केवल इंद्र को था? नहीं, आयुर्वेद का सर्वप्रथम स्मरण ब्रह्मा जी ने किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि आयुर्वेद तो अनादिकाल से चल रहा है। निश्चित, आयुर्वेद अनादि और शाश्वत दोनों है। महर्षिगण इंद्र के पास क्यों जाना चाहते हैं? वो चाहते तो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाते, क्योंकि इसकी भी तो संभावना है कि जब ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है तो उसमें कुछ तो चिंता आती होगी। तुम्हारा प्रश्न सही है, लेकिन इसके भी कुछ कारण हैं। ब्रह्मा, प्रजापति आदि की अपेक्षा इंद्र की आयु अल्प है, इसलिए वह रोग भयग्रस्त प्राणियों के लिए जिस प्रकार रोगागत वत्सल हो सकते हैं, उस तरह ब्रह्मा, प्रजापति आदि नहीं होंगे। इंद्र को अमरेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रजा की रक्षा करने वाला राजा। राजा प्रजा की रक्षा करने में अतिशय प्रयत्नवान होता है, इसलिए इंद्र को चुना गया। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रदान किया और वैसा ही प्रजापति ने ग्रहण किया। अश्विनी कुमारों ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को प्रजापति से प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों ने भी जैसे प्रजापति ने कहा वैसा ही आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्ण रूप से ग्रहण और प्राप्त किया। इंद्र में यह विशेषता अधिक थी कि उन्होंने अभी अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा विधि के अनुसार आयुर्वेद की विद्या प्राप्त की और अतः उन्हें किसी शिष्य को उस विद्या को प्रदान करना भी अपेक्षित था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु से प्राप्त विद्या को प्राप्त कर जो उसे शिष्य को प्रदान नहीं करता वह पाप का भागी होता है। इंद्र ने किसी को शिष्य के रूप में आयुर्वेद विद्या का ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए उन्हें शिष्य की अपेक्षा थी। इसलिए ब्रह्मा जी की अपेक्षा इंद्र ही शरणागत वत्सल थे, इसलिए इंद्र को चुना गया। आचार्य अग्निवेश, इसके पश्चात क्या हुआ? सभी महर्षियों के सामने यह प्रश्न था कि इंद्र के पास कौन जाएगा। तब भारद्वाज ऋषि ने स्वयं कहा कि इस कार्य में मुझे नियुक्त किया जाए। इसलिए अंगिरा आदि ऋषियों ने भारद्वाज ऋषि को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। अरे, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया?
उन्होंने इतनी जल्दी भारद्वाज जी को ही क्यों चुन लिया? अरे तुम समझ रहे हो, वैसा नहीं है। भरद्वाज जी को अग्नितपा कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य होने पर भी इंद्र के पास जाने की शक्ति उनमें थी, इस पत्य का बोध होता है। भरद्वाज ऋषि ने स्वयं कहा था कि वह इंद्र के पास जाएंगे, अर्थात वे ज्ञान उपलब्धि के लिए जिज्ञासु थे। उन्हें इंद्र के पास जाने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया था, तो इसलिए भरद्वाज जी का इंद्र के पास जाना योग्य ही था। देवराज इंद्र की जय हो। आइए महर्षि भरद्वाज। हे अमर प्रभु, सब प्राणियों को भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई है, इसलिए आप उनकी शांति के उपाय बताने की कृपा करें। लगता है महर्षि भरद्वाज विद्वान है। मैं इन्हें यदि संक्षेप में भी आयुर्वेद का उपदेश कर दूंगा तो इन्हें संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर महर्षि भरद्वाज सुनिए। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्तातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम उपदेयम पितामह। इसके पश्चात दीर्घ आयु करने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को लोकहित के लिए आयुर्वेद शास्त्र को भरद्वाज से ग्रहण किया। तत्पश्चात पुनर्वसु आत्रेय ने मुझे भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी को आयुर्वेद का उपदेश दिया। हाँ, मैंने चक्रपाणि टीका में पढ़ा था कि भारद्वाज जी ने आत्रेय, 7 महर्षियों और अनेक ऋषियों को आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दिया था। हाँ, मैंने पुनर्वसु के उपदेशों को एकत्रित कर अग्निवेश तंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। और उन्होंने आचार्य अग्निवेशकृत अग्निवेश तंत्र को प्रतिसंस्कारित किया, जो कि वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में एक है, जो आज चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह आयुर्वेद का अवतरण इस धरती पर हुआ।